हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ pyridines की। देखिए, प्रीवियस लेक्चर्स में हम केमिकल रिएक्शंस इनकी स्टडी कर चुके हैं। pyridine की कौन सी रिएक्शंस की हमने बात की थी? हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात की थी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की बात की थी। वो वीडियो आपने देखे होंगे, लेक्चर्स आपने देखे होंगे। नहीं देखें तो आप पहले उनको देखें, जिससे ये रिएक्शन आपके इजी गोइंग समझ में आ पाए। अब देखिए, आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं कौन सी रिएक्शंस की बात करेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसको क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं जिनको बोला जाता है। हिंदी में क्या लिखेंगे इनको? नाभिक स्नेही। इसी प्रकार से लिखेंगे नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिक क्या कहलाता है? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इस प्रकार लिखेंगे। जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या कहलाता है बच्चों? नाभिक स्नेही कहलाता है। अब देखिए, दो प्रकार की रिएक्शन होती है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिनको हम इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। दूसरी कौन सी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर क्या है? अब तक जो हमने 5 मेंबर्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड की बात की थी, विषम चक्रीय यौगिकों की बात की थी, वहां पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं सुगमता से होती थी, इजी गोइंग होती थी। लेकिन जब हम pyridine की बात कर रहे हैं तो pyridine में इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं इजी गोइंग नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? ये प्रीवियस क्लास में हमने आपसे डिस्कशन किया था कि इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं क्यों नहीं होती हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो, वो लेक्चर्स आपको देखना जरूरी है। अब इसमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं बहुत इजी गोइंग होती हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस होती हैं और इसमें ये आसानी से संपन्न होती हैं। नाभिक स्नेही क्या होता है? इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Nu-। नाभिक स्नेही कहां पर अटैक करेगा? ये वहां पर अटैक करता है रिंग में, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कम होती है, लो रहती है। मतलब नाभिक स्नेही पर कैसा चार्ज रहता है? नेगेटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियोफाइल पर। ये कहां पर अटैक करेगा? रिंग में, वलय में, वहां पर अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की अधिकता नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, वहां पर ये अटैक करेगा। अब देखिए, ये जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं ज्यादा सुगमता से होती हैं और इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती? इसके पीछे कारण क्या है? अब देखिए, ये pyridine है, जैसे हमने बात की थी, ये pyridine है। नाइट्रोजन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। नाइट्रोजन कैसा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन। ये रिंग में कैसा चार्ज क्रिएट करेगा? ये रिंग में पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा। डेट मीन्स इसकी टेंडेंसी है नाइट्रोजन की, ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जब ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो मान लीजिए ये यहाँ पर अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पर कैसा चार्ज क्रिएट हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। अब जब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गए तो यहाँ पर कौन अटैक कर सकता है? मान लीजिए एक हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और एक मेरे पास इलेक्ट्रोफाइल है। एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है और एक नाभिक स्नेही है। इजी गोइंग कौन सा अटैक कर सकता है? ये अटैक नहीं कर सकता, ये इजी गोइंग कर सकता है। क्यों कर सकता है? यहाँ प्लस चार्ज है और ये माइनस इजी गोइंग जुड़ जाएगा। ये प्लस पर प्लस नहीं करेगा, इसलिए ये अभिक्रियाएं सुगमता से नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की जब हम बात कर रहे थे, एक तो नाइट्रोजन का नेचर, दूसरी बात ये नाभिक स्नेही आसानी से अटैक कर लेगा। अब जो है ये कहां पर अटैक करेगा? नाभिक स्नेही। बात ये आती है, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं सुगमता से होती हैं, इजी गोइंग होती हैं। अब नाभिक स्नेही अटैक कहां करेगा? हमारे पास कौन कौन सी स्थितियां हैं pyridine में कि नाभिक स्नेही जहां पर अटैक कर सकता है, नाभिक स्नेही आकर जुड़ सकता है। देखिए, ये कंसेप्ट है, यदि आपके समझ में आ गया तो मैं रिएक्शन को लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रिएक्शन तो हम बहुत ही आसानी से लिख देंगे, हमें कंसेप्ट समझ में आना चाहिए
कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करता है, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करता है, रिएक्शन कैसे होती है, किस किस पोजीशन पर अटैक करते हैं। तो हमारे पास जो पोजीशन है वो कौन सी होती है, अल्फा, ये बीटा और ये क्या है, गामा। या जिसको कह दें ये ऑर्थो, ये क्या है, मेटा पोजीशन कहलाती है, एम जिसको लिखते हैं, और ये ऊपर वाली क्या कहलाती है, पैरा या पी पोजीशन कहलाती है। अब हमारे पास तीन स्थितियां रहती हैं रिंग में जहां पर कोई इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, या हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, नाभिक किसने कहां कहां अटैक कर सकता है, अल्फा, बीटा, गामा। तीन स्थितियां कहां पर अटैक करेगा, अल्फा और गामा पोजीशन पर क्या हो रहता है, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा कमी रहती है, इलेक्ट्रॉन न्यून पोजीशन है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पोजीशन कहलाती है अल्फा और कौन सी आपकी गामा, ऑर्थो और पैरा। इसलिए जो है न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहां पर अटैक करेगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, या तो ऑर्थो और दूसरी पैरा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर अटैक करेगा या कहां पर करेगा, पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा, बीटा पर नहीं करता है। क्यों, ये स्थितियां क्या रहती हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यून रहती हैं, इन पर इलेक्ट्रॉन क्या रहती है, कमी रहती है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर रिंग में। दूसरी बात, और क्या रीजन है इसके पीछे, और रीजन ये है, जब इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती हैं, ज्यादा अधिक स्थायी अनुनादी संरचनाएं देता है। क्या देता है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां पर बनती है, अधिक स्थायी अनुनादी संरचना। क्या लिखेंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, अधिक स्थायी अनुनादी, और इसको क्या बोलेंगे, संरचना। अधिक स्थायी अनुनादी संरचना बनेंगे, वो कैसे बनेंगी, एक एक चीज को हम बहुत ही क्रिस्टल क्लियर रूप से समझेंगे, देखेंगे, यहाँ पर आपके दिमाग में बिल्कुल एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें कि किस प्रकार से ये रिएक्शंस होंगी। आपकी ये बात समझ में आ गई कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। न्यूक्लियोफाइल वे स्पीसीज होती है नाभिक स्नेही, जिन पर कैसा आवेश रहता है, कैसा चार्ज रहता है, नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो ये कहां पर जुड़ेगा, जहां पर प्लस होगा, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वहां पर जुड़ेगा ये। अब इलेक्ट्रॉन की कमी कहां पर रहती है रिंग में, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर रहती है। तो ये नाभिक स्नेही रिंग में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ने की कोशिश करेगा, पहली बात। दूसरी बात, जब इसकी अनुनादी संरचनाएं हम बनाएंगे, अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की भी बात करेंगे, जब अनुनादी संरचनाओं की हम बात करेंगे तो इनमें मोर स्टेबल, अधिक स्थायी अनुनादी संरचना बनती है। किसके कंपेयर में, किसकी तुलना में, बीटा की तुलना में, मेटा की तुलना में ज्यादा स्थायी अनुनादी संरचना यहाँ पर बनती है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक कर सकता है, मेटा पर नहीं कर सकता, मेटा पर अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। अब देखिए अनुनादी संरचनाओं से हम देखेंगे वन बाय वन करके, एक एक करके, कि किस प्रकार से अटैक कराएं और संरचना हमारी बने। देखिए यहां पर लिखें, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नाभिक स्नेही, हिंदी में भी लिख रहा हूं मैं, नाभिक स्नेही एट अल्फा, और इसको क्या बोलोगे, ऑर्थो पोजीशन। क्या लिखा है मैंने, नाभिक स्नेही का ऑर्थो या अल्फा स्थिति पर आक्रमण। इस प्रकार से हम लिखेंगे, नाभिक स्नेही का ऑर्थो या अल्फा स्थिति पर आक्रमण। अब देखिए ऑर्थो स्थिति पर कैसे होगा, ए पॉइंट डाल लें इसको।
मैंने कहा था कि ज्यादा स्थायी होती हैं। अब देखिए इससे ही पता चलेगा हमें ज्यादा स्थायी किस प्रकार से होती है। देखिए ये प्रीडीन है हमारा, ये प्रीडीन है, 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन पर। अब हमें क्या करना है, कहां पर अटैक करा रहे हैं, ऑर्थो और कौन सी, एल्फा, ये आपकी ऑर्थो, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो जाए तो पहले ये क्या बन जाएगी, इस प्रकार से संरचना बनेगी। बात आ रही होगी आपके समझ में, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, या नेगेटिव चार्ज, और इस पर ये हो गया। अब ऑर्थो पोजीशन पर हम किसका अटैक कराएंगे, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएं। कोई हमारे पास क्या है, देखिए ये आ गया न्यूक्लियोफाइल। कहां पर अटैक करेगा, ऑर्थो स्थिति पर अटैक करा रहा है न्यूक्लियोफाइल का। बहुत ही आराम से समझे सारी चीजों को। प्रीडीन लिया, ऑर्थो स्थिति पर अटैक कराकर हम देख रहे हैं कि क्या स्थिति रहती है। तो देखिए ये माइनस H तो है ही यहां पर, NuH, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इस प्रकार से एक अनुनादी संरचना हमारी बनती है। अब आगे देखिए आगे क्या होगा, ये यहां पर ट्रांसफर हो जाए इलेक्ट्रॉन और ये इस पॉइंट पर चला जाए। तो देखिए अब तो आपको काफी प्रैक्टिस हो गई होगी अनुनादी संरचनाएं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की। ये बना दिया हमने, ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड आ गया, एक डबल बॉन्ड ये है, ये HNu, कैसे भी लिखते हैं इसको HNu, ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आगे देखिए मैं यहां लिख देता हूं किस प्रकार से संरचनाएं बनेंगी आगे। ये यहां पर जाएगा तो ये यहां पर जाएगा। यहां पर देखें N, ये डबल बॉन्ड लिखा, ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड HN, ये हुआ। आगे देखिए कैसे स्ट्रक्चर बनेगी। देखिए ये यहां पर आएगा और ये H माइनस निकलेगा। क्या निकल रहा है बच्चों, H माइनस, माइनस H माइनस, मतलब जो माइनस जुड़ेगा तो माइनस वाला ही सब्स्टिट्यूट होगा, यहां से क्या होगा वही बाहर निकलेगा। सब्स्टिट्यूशन किसका होगा, माइनस एटम का ही होगा, एलिमेंट का होगा। प्लस का जुड़ता है जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही तो प्लस वाला बाहर निकलता है। जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं की हमने बात की थी, इलेक्ट्रोफाइल जोड़े तो H प्लस निकालते थे। माइनस जुड़ रहा है यहाँ पर, न्यूक्लियोफाइल पर कैसा चार्ज है, माइनस, माइनस जुड़ेगा तो माइनस ही बाहर हो रहा है, ये समझ लें आप। तो इसको देखिए कैसे बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा N, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन है यहां पर, और ये डबल बॉन्ड, और ये क्या जुड़ गया, नाभिक स्नेही जुड़ गया। तो ये क्या हो गया, एल्फा सब्स्टिट्यूटेड। कौन सी पोजीशन कहलाएगी, एल्फा, या इसको क्या कहेंगे, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, एल्फा सब्स्टिट्यूटेड। कहां पर जुड़ा ये नाभिक स्नेही, हमारा सेकंड स्थिति पर जुड़ा, ऑर्थो। देखिए ये इसको अगर नंबरिंग दें हम तो ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, एल्फा और O लिख दिया है मैंने, ऑर्थो कहलाता है। अब देखिए इसमें मैंने एक बात और कही थी आपसे यहां पर, कि जब अटैक यहां पर होता है, कहां पर, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहां पर हो, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। ऑर्थो पैरा पर होगा, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और बनती है। कहां दिखाई दे रही है आपको, यहां पर देखिए ये वाली जो पोजीशन है यहां पर आप देखें ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल है। अब पहली बात, ये मोर स्टेबल क्यों है,
इस बात को भी हमें समझ में आना चाहिए कि ये मोर स्टेबल क्यों है। देखिए मोर स्टेबल क्यों है यहाँ पर। ये नाइट्रोजन मैंने कहा था कैसा एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आने से इसकी भूख और बढ़ गई इलेक्ट्रॉनों के प्रति। इलेक्ट्रॉन को और ताकत से अपनी तरफ खींच सकता है, रिंग के इलेक्ट्रॉनों को और खींचेगा और खींचेगा, तो इस पर रिंग पर कैसा चार्ज क्रिएट होएगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होएगा। जब पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होएगा तो न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा, इसलिए क्या बनती है, मोर स्टेबल है। मतलब नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब है उसकी भूख और बढ़ गई इलेक्ट्रॉनों के प्रति, ज्यादा ताकत बढ़ गई उसकी। इलेक्ट्रॉन को वलय के इलेक्ट्रॉन को और ताकत से खींचेगा। वलय पर जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो कैसा चार्ज क्रिएट होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, और जिससे न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। इसलिए यहाँ पर मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है और ये ज्यादा फेवरेबल है ऑर्थो पोजीशन। अभी हम सब पर देखेंगे, ऑर्थो पर देखेंगे, मेटा पर देखेंगे, पैरा पर। हमने ऑर्थो पोजीशन की बात करी। अब दूसरी बात करेंगे बी, इसका जो अगली एक मिनट अभी देखते हैं। क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें। आप इसे नोट करें, एक मिनट मैं चेक करता हूं इसको। देखिए ये हमने देख लिया अल्फा पोजीशन पर कैसे अटैक होगा। अब चलिए अब किस पोजीशन पर अटैक कराते हैं, बीटा पोजीशन पर। यहां लिख लें, बी पॉइंट डाल लें, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट बीटा पोजीशन। अब देखिए बीटा पोजीशन कौन सी है, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एट बीटा पोजीशन। अब देखिए बीटा पोजीशन कौन सी है हमारी, यहां पर समझें, ये प्रीडीन लिया हमने, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये अल्फा थी, ये बीटा है, इस पर अटैक कराना है। किसका अटैक कराना है हमें, न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराना है। तो बीटा पर कैसे होगा, ये बीटा है आपकी, ये वाली पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं इन चीजों को। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाए, ये यहां ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएंगे स्ट्रक्चर, ये नाइट्रोजन यहां पर, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पर नेगेटिव आ गया, ये आ गया इस प्रकार से। अब ये न्यूक्लियोफाइल कहां अटैक करेगा, यहां पर अटैक करेगा, इस पोजीशन पर। देख रहे हैं आप, जब इस पोजीशन पर अटैक करेगा, या इसको अपन इस प्रकार से लिख लें, देखिए पहले हमने ये बनाया, अब मैं यहां लिख देता हूं, अब न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देता हूं यहां पर। तो देखिए कहां पर जाएगा, ये बीटा पोजीशन पर जाएगा। बात आ रही समझ में आपके। अब पहले हमने अल्फा पर कराया था, अब कहां पर करा रहे हैं, बीटा पर करा रहे हैं। इनको कंपेयर कर रहे हैं कि किस पोजीशन पर ज्यादा इजी गोइंग अटैक होगा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की हमें आनी चाहिए, एग्जाम्स में कई बार पूछी जाती है। अब देखिए ये यहां पर अटैक करेगा तो ये क्या बना देगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनेगी, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहां पर H, ये न्यूक्लियोफाइल, और यहां पर नेगेटिव चार्ज, ये जुड़ गया यहां पर। अब आगे क्या होगा, ये यहां पर जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाएगी N,
ये नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड H और ये NU, और एक डबल बॉन्ड यहां भी है, ये है ना दो डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, ये यहां पर गया तो ये यहां पर गया, शिफ्ट हो गए इलेक्ट्रॉन, तो ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनी, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड आ गया, और ये क्या है, यहां पे लिख देता हूं NU, और ये H और ये नेगेटिव चार्ज। अब आगे देखिए क्या बनेगा, ये यहां पर जाएगा और हमारा क्या बाहर हो जाएगा, H माइनस, यहां से क्या हो गया माइनस H माइनस, H माइनस बाहर होते ही क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, इस प्रकार से बन जाएगी, N डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या आ गया, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब आप देख रहे हो यहां पर कोई ऐसी स्ट्रक्चर बन रही है कि जिसमें नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, नाइट्रोजन पर ऐसी नहीं बन रही, जबकि इससे पहले आपने देखा था यहां बन रही थी मोर स्टेबल स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा था, इसलिए यहां पर नहीं है। इस पर मैंने ये कहा था कि बीटा पर अटैक क्या होता है, उसके कंपेयर में नहीं होता है, सुगमता से इजी गोइंग नहीं होता है। तो ये जो है बीटा पर जो अटैक है वो इजी गोइंग नहीं होता है, ये रिएक्शन नहीं हो पाती है बढ़िया ढंग से। अब देखिए जो तीसरी स्थिति क्या है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करें सी पोजीशन, सी पोजीशन पे हम करें क्या, ये लिखिए सी, अटैक ऑफ, किसका अटैक कराना है हमें, न्यूक्लियोफाइल का, एट गामा पोजीशन, गामा, और जिसको क्या बोलते हैं पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पर अटैक कराना है अब आपको। देखिए कैसे होगा ये अटैक न्यूक्लियोफाइल का, नाभिक स्नेही का, इसको समझें। हम बहुत ही आराम से पढ़ रहे हैं सभी रिएक्शंस को, सभी कंसेप्ट को, और ये कंसेप्ट हमारे क्लियर हो गए तो रिएक्शन को लिखने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब कहां पर कराना है, पैरा पोजीशन, ये है आपकी पैरा, ये पैरा है। अब देखिए पैरा पोजीशन पर कैसे होगा अटैक, कि ये यहां पर आ जाए इलेक्ट्रॉन, तभी तो होगा पैरा पर। तो ये कैसा बन जाएगा, ये इस प्रकार बन जाएगा, इस पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, इस पर क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पैरा पर अटैक कराना है हमें यहां पर। अब ये न्यूक्लियोफाइल है आपके पास, इसका अटैक करा दें हम, कहां पर, पैरा पोजीशन पर। पैरा पर जब अटैक कराएंगे तो किस प्रकार से स्ट्रक्चर्स बनेंगी, ये न्यूक्लियोफाइल, ये हाइड्रोजन, ये डबल बॉन्ड, ये नेगेटिव। देखिए अब ये इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से शिफ्ट हो जाए, आप देख रहे हो चीजों को, आप देख रहे हो किस प्रकार से स्ट्रक्चर बन रही हैं हमारी। और ये क्या स्ट्रक्चर बन जाएगी, नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड, इस पर H NU, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ कैसा चार्ज क्रिएट आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब दिमाग में आपके बात आनी चाहिए कि नेगेटिव चार्ज आते ही कैसी स्ट्रक्चर हो गई है, मोर स्टेबल स्ट्रक्चर हो गई। अब ये इधर चला जाए तो ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज, ये H NU, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये दो इलेक्ट्रॉन। अब क्या होगा, अब आपको पता ही है, ये यहां पर जाएगा, और ये हमारा जो है क्या बाहर निकल जाएगा, यहां से H माइनस आपका बाहर निकल जाएगा। जब H माइनस बाहर निकल जाएगा, ये कैसी स्ट्रक्चर बनी, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब तो आपको दिक्कत नहीं है, मोर स्टेबल क्यों है, क्योंकि नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज क्रिएट हो गया, नेगेटिव, जिससे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन करने की पावर इसकी क्या हो गई, बढ़ गई। अब जब ये बाहर हो जाएगा तब ये क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये डबल बॉन्ड, ये NU,
ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है? 1 2 4 5 6 4 सब्स्टिट्यूटेड pyridine। इस प्रकार से ये ज्यादा स्थायी स्ट्रक्चर बनती हैं, इसलिए नाभिक स्नेही का अटैक pyridine में कहां पर होता है? अल्फा और गामा पोजीशन पर, हम कहें ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होता है। मेटा पोजीशन पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक नहीं होता है इसमें, इसलिए ये अभिक्रियाएं ज्यादा सुगमता से होती हैं। हमें ये सीखना है बढ़िया ढंग से और समझना भी है ये कंसेप्ट, और जब हमारे समझ में आ जाएगा तो रिएक्शन लिखने में हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। देखिए, रिएक्शन विद सोडामाइड। सोडामाइड क्या होता है, हम इसको समझें। सोडामाइड क्या है? सोडामाइड क्या है हिंदी में? सोडामाइड। सोडामाइड के साथ अभिक्रिया, सोडामाइड क्या होता है? NaNH2, NaNH2 कहते हैं सोडामाइड को। अब सोडामाइड में देखिए NaNH2 है, किस प्रकार ब्रेक होगा? Na+NH2-। अब इसमें हमें न्यूक्लियोफाइल चाहिए। न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन सा है आपको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। NH2 है। NH2 कहां पर जुड़ जाएगा आपको पता है, काफी इजी हो गया आपके लिए। प्लस NaNH2, ज्यादा आपको इसमें विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या बन जाएगा? अप्रोक्स 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये रिएक्शन होगी, और ये इसको कहां पर जोड़ना है? केवल यहां जोड़ना। 2-एमिनोपिरिडीन क्या बन गया? 2-एमिनोपिरिडीन बन गया। देखिए कितनी सिंपल होगी रिएक्शन हमारे लिए। 2-एमिनोपिरिडीन, 2-एमिनोपिरिडीन हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, 2-एमिनोपिरिडीन बन गया। यदि टेम्परेचर को बढ़ा दें या इसको X से ले लें, क्या करें? मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं। मैंने बोला इसको हम एक्सिस ले लें। अब रिएक्शन में इस प्रकार से लिख देता हूं, प्लस एक्सिस NaNH2 ले लें, तो ये क्या बन जाता है? यहां टेम्परेचर अप्रोक्स 300 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, और ये रिएक्शन क्या बन जाती है? NH2 और एक NH2 यहां क्या बन गया? 2,6-डाईएमिनोपिरिडीन, 2,6-डाईएमिनोपिरिडीन बन जाता है जब इसको X में ले लेते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन का एक नाम भी है, इसको क्या बोला जाता है? चिची-बेबिन रिएक्शन। चिची-बेबिन रिएक्शन क्या है स्पेलिंग? चिची-बेबिन रिएक्शन कहलाती है। ये कहलाती है हमारी, क्या कहलाती है? चिची-बेबिन रिएक्शन के नाम से भी पूछा जाता है। हिंदी में भी ऐसे लिख लेंगे, चिची-बेबिन अभिक्रिया। चिची-बेबिन अभिक्रिया कहलाती है। TS साइलेंट है इसमें। कभी आपको सर आपने TS नहीं बोल रहे, TSCHI, TSCHI, BABIN, चिची-बेबिन रिएक्शन ये कहलाती है। नेम रिएक्शन से भी ये कई बार एग्जाम से पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, बात कर लें। देखिए इसके मैकेनिज्म की हम बात करेंगे। देखिए मैकेनिज्म में इसका बता देता हूं, बाकी सबका इसी प्रकार से होगा। क्रियाविधि, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रियाविधि। देखिए पहले स्टेप में क्या होगा, ये अभी आपको बताया था। NaNH2 है, कैसे ब्रेक होता है NaNH2?
Na प्लस प्लस NH2 माइनस। NH2 माइनस बना, यही हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये अटैक करेगा रिंग पर। स्टेप सेकंड में क्या होगा, ये पिरीडीन लिया और ये किस पोजीशन पर, अल्फा पर करेगा। तो पहले ये अल्फा बना लो, ये बन गई, ये माइनस और ये प्लस। अब इस पर आप किसका, NH2 माइनस का अटैक करा दें। यहां पर जब इसका हम अटैक कर देंगे तब ये नाइट्रोजन ये जुड़ गया, ये जुड़ गया और ये NH2 और ये H है यहां पर। अगले स्टेप में क्या होगा, माइनस H माइनस, आपको बताया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मैंने, तो ये H माइनस बाहर निकल जाएगा और ये यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये कैसा बन जाएगा, डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये डबल बॉन्ड NH2, इस प्रकार से बन जाएगा। ये थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर देता हूं मैं ऊपर की तरफ, क्योंकि अभी एक स्टेप और लिखना है। देखिए ये हो गया, स्टेप फर्स्ट में NH2 माइनस बन गया हमारा। स्टेप सेकंड में ये अटैक कर गया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सीखा है। स्टेप थर्ड में क्या होगा, जो H माइनस निकला वो Na प्लस के साथ रिएक्ट कर जाए, H माइनस क्या बना देगा, NaH, क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्राइड। क्या बोला जाता है, हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड इसको बोला जाता है। इस प्रकार से ये रिएक्शन हमारी संपन्न होती है। अगली रिएक्शन की मैं बात करता हूं, पहले आप इसे नोट कर लें, सिमिलर ही रिएक्शन है। देखिए अगली रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये नोट कर लिया होगा, रिएक्शन विद KOH। अब देखिए सभी एक जैसी हैं लगभग, आपको अब काफी इंटरेस्टिंग लगेगा ये। रिएक्शन विद KOH है हमारा, तो ये कैसे ब्रेक होता है, K प्लस OH माइनस। अब आपको कुछ नहीं करना, OH माइनस को पिरीडीन पर क्या करना है, जोड़ देना है बस, प्लस KOH कहाँ जुड़ेगा ये आपको पता ही है, कहाँ पर जुड़ेगा, अल्फा पोजीशन पर। तो ये OH इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ये आपको क्या लगता है, फिनोलिक, क्या लगता है, फिनोलिक OH लगता है, लेकिन ये फिनोलिक नहीं है। यहाँ पर इस बात को भी ध्यान रखें, ये फिनोलिक नहीं है, ये क्या है, कीटोनिक है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, N ये OH, तो देखिए ये यहां पर गया, ये यहां पर गया बॉन्ड, तो ये क्या बन जाएगा, टोटोमेरिज्म करा दिया, यहां पर क्या कर दिया, टोटोमेरिज्म। और इस पर माइनस आएगा तो इस पर क्या जुड़ जाएगा, H डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से बात आ रही समझ में आपके, ये आपको फिनोलिक OH दिखाई देता है लेकिन फिनोलिक नहीं है, कैसा है, कीटोनिक। इसको क्या कहते हैं, प्रीडॉन, क्या बोला जाता है, प्रीडॉन, प्रीडॉन इसको बोला जाता है। ऑन कीटोनिक ग्रुप है इसमें। अब इसका मैकेनिज्म की बात करें हम, मैकेनिज्म की जब बात करेंगे, देखिए मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मैकेनिज्म इसका जैसे पहले स्टेप में हमने लिखा था, पहले लिखा था KOH ब्रेक होकर क्या देता है, K प्लस प्लस OH माइनस देगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में ये OH अटैक करेगा, कहां पर, इस पोजीशन पर कराना है हमें, OH माइनस का अल्फा पर, यही लिख रहा हूं डायरेक्ट। देखिए N
इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये डबल बॉन्ड, ये OH और ये H। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि ये यहाँ जाएगा, ये H माइनस निकल जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी, डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये क्या बाहर निकला यहां से H माइनस। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, क्या K प्लस प्लस H माइनस क्या बना देगा, KH पोटेशियम हाइड्राइड, क्या कहलाएगा, पोटेशियम हाइड्राइड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद HCN। अब देखिए सारी सिमिलर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको लगेगी पढ़ने में। HCN कैसे ब्रेक होगा, हमें ये कंसेप्चुअल, हम जब सीख के कंसेप्ट तो हमें लिखने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ACN माइनस, CN माइनस क्या है हमारा, न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल है। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, तब इसका अटैक करा दें, देखिए प्लस CN माइनस, तो ये क्या बना देगा, इस प्रकार से 2-साइनोपिरिडीन, 2-साइनोपिरिडीन बन जाता है, 2-साइनोपिरिडीन हमारा बन जाता है। इसका नाम लिख लिया था आपने, इसका लिख सकते हैं 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन, क्या बोलेंगे, 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन, इसका भी नाम आप नोट कर लें। देखिए ये था 2-साइनोपिरिडीन बन जाता है। मैकेनिज्म, चलिए मैकेनिज्म को भी बता देता हूं इसके। देखिए इसका मैकेनिज्म की बात करें, क्रियाविधि की, सबका एक जैसा ही है, HCN ब्रेक होगा H प्लस प्लस CN माइनस में। अब फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या है, ये पिरिडीन पर अटैक करेगा, ये जब अटैक करेगा, देखिए N और ये प्लस CN माइनस, कहां पर अटैक कराना है, अल्फा पोजीशन पर कराना है अटैक, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा नेगेटिव और इस पर CN और ये H। अब क्या होगा, ये H माइनस बाहर निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे, तो ये N और ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये C माइनस H माइनस। थर्ड स्टेप में क्या होगा, थर्ड इंपॉर्टेंट है इसका स्टेप, देखिए थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, H प्लस था हमारे पास पहले से ही, प्लस H माइनस और निकला और क्या दे देगा, H2 गैस, और जहां H2 गैस फॉर्म में निकलती है, गैस निकलती है, तो प्रोसीजर क्या रहता है, फेवरेबल रहता है। इस प्रकार से इन रिएक्शंस, अभी तो काफी हैं रिएक्शंस, हम इनको हमने देखा, वीडियो लंबी हो जाएगी, आज इसको इतना ही कर लें, इसको आगे की बातें अगले लेक्चर्स में बात करेंगे। तो नाभिक किसने प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस किस प्रकार से होती हैं, उसको हमने सीखा, कुछ एग्जाम्पल्स करें। तो स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को आप ये शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा आप इनको देखने की कोशिश करें टाइम निकालकर, जिससे कि कंसेप्ट आपके बहुत क्लियर होंगे, आपको रटने की कहीं आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी यदि आपको कोई समस्या आती है, प्रॉब्लम आती है, तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे लिखकर आप बताएं, जिससे आपकी प्रॉब्लम का समाधान किया जा सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।